गुड इवनिंग बच्चों। चलो, कैसे हो तुम सब लोग? कौन कौन आ गया? करीना, सोहेल, मुकेश, प्रेम, फैजल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट पॉइंट प्लांट मॉर्फो में हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? प्लांट मॉर्फोलॉजी। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लीफ के बारे में। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है लीफ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। लीफ क्या होता है? नॉर्मली तुम सब लोग जानते हो, ग्रीन, फ्लैट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है प्लांट का, फोटोसिंथेटिक पार्ट, ये लीफ होता है। क्लियर है? अब देखो स्ट्रक्चर कैसे होती है लीफ की। ये स्टेम है, ठीक है, और ये इस पे नोड्स हैं पर्टिकुलर। ये नोड और इंटरनोड वाले पार्ट हैं। क्लियर है? समझ गए? ये स्टेम है, ये स्टेम पे नोड्स और इंटरनोड्स है। नेक्स्ट देखो, लीफ क्या होता है? एक नोड से अराइज होता है, ठीक है, नोडल रीजन से अराइज होने वाला पार्ट है। यहां से अराइज होता है लीफ। क्लियर? लीफ यहाँ से अराइज होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? जानते हो, देखा है लीफ ऐसा? तो ये है लीफ। अब इसके अलग अलग रीजन्स की बात कर लो। पहली बात, जहां से ये अराइज हो रहा है उस नोडल रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? इस नोडल रीजन को जहां से ये अराइज हो रहा है ना, इसे कहा जाता है लीफ बेस। लीफ बेस। क्लियर है? लीफ बेस, या फिर इसे दूसरी टर्म में नाम दिया गया है पेरिपोडियम। पेरिपोडियम, ठीक है, दूसरी टर्म्स में इसे कहा गया है पेरिपोडियम। तो देखो, लीफ बेस बोल दो या पेरिपोडियम बोल दो, एक ही बात है। ये वो पार्ट है जहां से लीफ अराइज होता है। स्टेम के उस हिस्से को जहां से लीफ अराइज हो रहा है लीफ बेस या पेरिपोडियम कहा जाता है। समझ गए? क्लियर है? अब देखो, यहां से जो हिस्सा अराइज होता है, लीफ डेवलप होना शुरू होता है, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम बाद में स्टॉक कहते हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है? इस हिस्से को बोला जाता है पेडिसल। क्लियर है? पेडिसल बोल दो, या फिर इसे कहा जाता है मीजोपोडियम। 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 क्लियर है? नेक्स्ट ये जो लीफ है, जो ग्रीन पार्ट, ग्रीन स्ट्रक्चर जो हिस्सा हमें दिखता है, इस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड। क्लियर है? या फिर इसे कहा जाता है लेमिना। लीफ लेमिना। या फिर इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इसे कहा जाता है एपिपोडियम। एपिपोडियम। ये तो हो गए जनरल पार्ट्स। क्लियर है? पेरी, मीजो और एपिपोडियम हो गए। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए, ये तो हम लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अब स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखो। लीफ के अंदर ये जो तुम्हें ऐसे लाइनिंग दिखाई देती है, ये, ठीक है, जो धारियां सी, जो जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयरेंस ये हमें दिखाई देती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेन्स। वेन्स। और वेन्स एक्चुअल में क्या है? ये वस्कुलर टिश्यू का नेटवर्क है। वस्कुलर टिश्यू का नेटवर्क है। क्लियर है? समझ गए? वस्कुलर टिश्यू यानी हमारे जाइलम और फ्लोएम का ही नेटवर्क के हिस्सा है। ठीक है? क्लियर है? ये वेन्स होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है लीफ का टिप वाला पोर्शन। इस लीफ टिप को इसे कहा जाता है लीफ अपेक्स। इसकी बात हम लोगों ने की थी जहां हम टेंड्रिल की बात कर रहे थे, टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल कहां से डेवलप होता है? तो ये लीफ अपेक्स वाला पोर्शन है। क्लियर है? लीफ टिप जिसे बोलते हो। समझ गए? नेक्स्ट, ये जो लीफ ब्लेड की आउटर लाइन है, ठीक है, यानी लेमिना जो है, इसकी ये आउटर लाइन, ये ऐसी स्मूथ भी होती है जैसी हम लोगों ने बनाई है, और कुछ लीव्स में ये इस तरह की भी होती है, सर्सिनेट टाइप। ठीक है? इस तरह की भी हमें लीफ
कि ये लीफ लेमिना की ये आउटर लाइन दिख सकती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहा जाता है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। क्लियर है, ये है लीफ मार्जिन, समझ गए। ये तो जनरल पार्ट्स हो गए। अब देखो लीफ जो है वो डेवलप कहाँ से हुआ है, इस नोडल रीजन लीफ बेस से हुआ है। डेवलप होता है लीफ एक बड की फॉर्म में, ठीक है, एक बड होता है वो लीफ की फॉर्म में डेवलप होता है फिर आगे। क्लियर है, तो जब ये बड स्टेज में था, ये लीफ जब लीफ बड था तब इसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी यहाँ। तो प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर इस तरह से 2 लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 लीफी स्ट्रक्चर कह सकते हो तुम लोग इसे, या ये प्रोटेक्टिव स्केली लीव्स हैं, ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ये जो पार्ट है इन्हें कहा जाता है स्टिप्यूल, स्टिप्यूल। क्लियर है, ये हैं जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट लीफ बड। जब लीफ बड स्टेज में होता है उस टाइम लीफ को प्रोटेक्ट रखने का काम होता है इन स्टिप्यूल्स का। इनकी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस भी होती है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स। ये क्या है, ये अपनी स्टेम है। क्लियर है, नोड और इंटरनोड रीजन की स्टेम ही होती है, ऐसा पार्ट होता है हमारा स्टेम का। क्लियर है, ये है अपने पार्ट्स जिसे हम लोगों ने कहा लीफ के हिस्से हैं ये। क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो जो हमें बात करनी है, ये तो जनरल पार्ट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हर पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, समझ गए। अब हम इन पार्ट्स की हर एक पार्ट की मॉडिफिकेशन, फंक्शन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेडिसल से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तुम एक काम करो, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया, मैसेज डन, ओके। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी लेबलिंग, क्योंकि जगह हो जाएगी यहाँ, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशंस देखनी, थोड़ी हैं, जल्दी निपट जाएंगी। लीफ बेस की, ठीक है, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन देखने स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पेरिपोडियम जिसे बोला। और दूसरा पार्ट ये जो है ना, ये इसे हम लोगों ने पेडिसल स्टॉक कहा है, इसको एक और नाम दिया जाता है, जैसे इसे स्टिप्यूल कहा जाता है ना, तो इसे इसी से रिलेटेड एक टर्म्स और होती है, एक टर्म होती है, इसे कहा जाता है पेटियोल। तो ये गलत नहीं है, ये सही है, पेटियोल भी इसी का नाम है। क्लियर है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं। अब देखो हम लोग लीफ बेस की मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, लीफ बेस की मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ बेस, और लीफ बेस की मॉडिफिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे एक एग्जाम्पल रिलेटेड है। पहली मॉडिफिकेशन जो है वो होती है पुल्विनस। पुल्विनस, पुल्विनस किसे कहा जाता है, नाम से ही तुम लोगों को याद आ गया होगा, स्वोलन लीफ बेस, स्वोलन लीफ बेस। क्लियर है, यानी थोड़ा सा स्वेलअप हुआ लीफ बेस। क्लियर है, ये इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, देखो ये पेटियोल है, ठीक है, ये जो लीफ बेस है जहाँ से ये अटैच है, ये थोड़ा सा इस तरह स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह स्वेलअप हो जाएगा, तो इसे कहते हैं पल्विनस, स्वेलन लीफ बेस। अब इसके एग्जांपल्स देखो कि ऐसा कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेन एग्जांपल है इसका मिमोसा पुडिका, जिसको तुम लोग
छुई मुई या टच मी नोट के नाम से जानते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी की बात कर रहा था मैं कि यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। रीजन कि क्या होता है, माइमोसा पुडिका जो है ना, टच मी नोट जो है, ये जब हम इसके लीव्स को टच करते हैं तो ये फोल्ड कर लेता है अपने लीव्स को, या जैसे डाउन चले जाते हैं, एक तरह से हमें लगता है कि मुरझा गए हैं, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, यहाँ टिश्यू होते हैं ना जो, ठीक है, यहाँ ओस्मोसिस का इफेक्ट शो किया जाता है। जैसे इसे टच की सेंसेस मिलती है, क्या होता है, यहाँ का जो वाटर प्रेशर है वो गिरा दिया जाता है बिल्कुल। तो ये जो टिश्यू है जो इस पूरे लीफ को ऐसे हार्ड, ऐसे रिजिड बनाए रख रहे थे, यहाँ की ये टिश्यू समझ लो, ये पुल्विनस है। ये टिश्यू एक तरह से एकदम वाटर लॉस कर देंगे, वाटर लॉस करते ही टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा फिर लीफ बेस, ठीक है, पूरा का पूरा लीफ झुक जाएगा, हमें ऐसा लगेगा मुरझा गया है। कुछ टाइम बाद वापस जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या करेगा, इसमें वाटर प्रेशर फिर जनरेट होगा, यानी वाटर फिल होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और वापस फिर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, वापस वही फ्लोरस कंडीशन आ जाएगी, समझ रहे हो। माइमोसा पुडिका इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे टच मी नोट कहा जाता है, टच मी नोट कहा जाता है। और एग्जाम्पल है बनियान ट्री, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं पुल्विनस लीफ बेस वाले, समझ रहे हो। मैंगो है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब सेकंड मॉडिफिकेशन जो है उसे हम लोग कहते हैं शीथ, ठीक है। शीथ मॉडिफिकेशन किस तरह की है, देखो इसमें क्या होगा, कुछ प्लांट्स ये जनरली हमें देखने को मिलती है इन मोनोकोट्स में, जनरली मोनोकोट्स में देखने को मिलती है। जैसे मेज है, मेज मकई, जानते हो तुम लोग, ये एग्जाम्पल हो गया एक तरह से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ ये शीथ किस तरह बनती है, ये शीथ की तरह मॉडिफाई तब होता है जब लीफ क्या करता है, इस स्टेम के चारों तरफ रैप हो जाता है, ठीक है, इसको कवर करने की कोशिश करता है। जैसे ये स्टेम है, ये लीफ है, ये इसके चारों तरफ इस तरह से रैप हो जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह से कवर करने की कोशिश करेगा। तब देखो लीफ के साथ साथ ये पेट्यूल वाला पार्ट भी तो कवर ही करेगा ना, इसे कवर करेगा, समझ रहे हो, ये भी इसके चारों तरफ रैप होगा, उस वक्त इस मॉडिफिकेशन को हम लोग बोल देते हैं शीथ, ठीक है। जैसे ये है स्टेम, और ये जो पेट्यूल था, यहाँ से लीफ ने स्टार्ट किया क्या, इसके चारों तरफ रैप अराउंड होना, ये पेट्यूल रैप अराउंड हो गया, इसको हम लोगों ने कहा शीथ, और यहाँ से फिर पूरा का पूरा लीफ ही रैप अराउंड हो रखा है, ठीक है, इस तरह से रैपिंग हो रखी है, समझ गए, चारों तरफ एनसर्कल्ड हो गया, राउंड हो गया, पूरी की पूरी स्टेम के चारों तरफ घूम गया, इसको बोलते हैं शीथ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शीथ। ये है शीथ और ये है पुल्विनस, स्वेलन लीफ बेस, क्लियर है, होगी ना दो मॉडिफिकेशन, किसकी, लीफ बेस की बात होगी, क्लियर है। तो निपटाओ एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बात हुई किसकी, लीफ बेस की, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो, हो गया, डन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखो लीफ बेस तो हुए हैं कंप्लीट, अब हम बात कर लेते हैं जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्टिप्यूल्स की, ठीक है। लीफ बेस के जस्ट अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्टिप्यूल्स, क्योंकि ये लीफ को बड स्टेज में गार्ड करते हैं, ठीक है। जब लीफ की स्टेज बड स्टेज होती है, लीफ बड होता है उस टाइम। तो देखो स्टिप्यूल्स के टाइप्स और स्टिप्यूल्स की मॉडिफिकेशन, क्लियर है। लीफ में हम लोग पॉइंट देख रहे हैं स्टिप्यूल का, समझ गए, स्टिप्यूल्स में देखो अभी हम बात करेंगे टाइप्स की, स्टिप्यूल के टाइप्स। तो पहला जो टाइप है वो है कैड्यूकस टाइप स्टिप्यूल। कैड्यूकस टाइप स्टिप्यूल क्या होता है,
जो स्टिप्यूल है ना, स्टिप्यूल्स फॉल्स ऑफ, गिर जाते हैं, ठीक है, यानी स्टिप्यूल्स गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं, ठीक है, वहां नहीं रहते लीफ के पास। कब? स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ एज सून एज लीफ स्टार्ट्स टू अनफोल्ड। लीफ जैसे ही, देखो लीफ जो बनता है ना तो वो पूरा फोल्डेड कंडीशन में होता है लीफ बड जब डेवलप होता है, और जैसे ही लीफ बड मैच्योर होने लगेगा तो ये अनफोल्ड होगा इस तरह से, लीफ का लेमिना इस तरह से खुलने लगेगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा ना ये इस तरह से खुलना, उसी वक्त स्टिप्यूल्स खुलेंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। स्टिप्यूल फॉल ऑफ एज सून एज लीफ स्टार्ट्स टू अनफोल्ड। जैसे ही लीफ अनफोल्ड होना स्टार्ट होगा उसी टाइम जस्ट स्टिप्यूल्स गिर जाएंगे, ठीक है, स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ हो जाएंगे। समझ गए? ये होता है कैड्यूकस स्टिप्यूल। क्लियर है? कैड्यूकस स्टिप्यूल। कैड्यूकस स्टिप्यूल का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कैड्यूकस स्टिप्यूल का एग्जाम्पल होता है ओपोन्सिया। कैड्यूकस स्टिप्यूल का एग्जाम्पल है ओपोन्सिया। ओपोन्सिया यानी कैक्टस, हम लोगों ने देखा था ना एग्जाम्पल। क्या होता है, वहाँ के लीफ तो मॉडिफाई होते हैं, चलो थोर्न में हम लोग मानते हैं, स्पाइन्स में मॉडिफिकेशन हो जाती है उनकी, बट देखो क्या होता है, ये लीफ जैसे ही अनफोल्ड होने लगेंगे, ठीक है, पहले तो लीफ ही डेवलप होंगे ना, वो मॉडिफाई होकर के स्पाइन बनाते हैं, बट जैसे ही वो लीफ डेवलप होंगे, अनफोल्ड होना स्टार्ट करेंगे, लीफ बड स्टेज से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम ये कैड्यूकस जो स्टिप्यूल्स है ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुई कैड्यूकस, सेकंड टाइप जो है वो होता है डेसिडुअस टाइप, ठीक है, डेसिडुअस टाइप स्टिप्यूल। इसमें क्या होता है, स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ होंगे, बट कब होंगे ये डिसाइड होगा। स्टिप्यूल्स फॉल्स ऑफ when the leaf is unfolded completely। जब लीफ कंप्लीटली अनफोल्डेड हो चुका होगा, ठीक है, पूरा खुल चुका होगा, ये तो यहाँ तो कैसा था, अब लीफ खुलना स्टार्ट कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मैं लीफ सोच रहा है कि मैं अनफोल्ड हूँ, तभी स्टिप्यूल्स जड़ गई, कोई बात नहीं, तो अनफोल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो इतना ही था ना, तेरे को प्रोटेक्ट, जब तू बर्ड स्टेज में था तो प्रोटेक्ट करना, अब हमारा जॉब कंप्लीट, हम चलते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय टाटा, खत्म। समझ गए? बट यहाँ क्या होता है, यहाँ ये इंतजार करते हैं जब तक लीफ पूरा नहीं खुल जाता, कंप्लीटली लीफ अनफोल्ड हो जाएगा, उस टाइम ये भी फॉल ऑफ हो जाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आता है मलबेरी का। क्लियर है? सेकेंड टाइप का स्टिप्यूल हो गया। अब थर्ड टाइप, अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप होता है परसिस्टेंट स्टिप्यूल। नाम से पता चल रहा है ये परसिस्ट करेगा, ये रहेगा, कब तक रहेगा, ठीक है। परसिस्ट एज लॉन्ग एज द लीफ। जब तक लीफ रहेगा तब तक ये रहेगा, मतलब जब तक तुम हो तब तक हम हैं, हमारे बिना तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। ये फॉल ऑफ नहीं होते हैं, ये जब तक लीफ खुद, ठीक है, ड्राई अप होकर के फॉल ऑफ नहीं हो जाता, ड्राई होकर के, तब तक ये भी फॉल ऑफ नहीं होते, ये परमानेंट रहते हैं इसके साथ, ठीक है, ये परमानेंट रहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो तुम लोग, एग्जाम्पल में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे पी होता है ना, पी, मटर, ठीक है, पाइसम स्टेवियम, और जो लेथायरस ओडोरेटस है, इन पी प्लांट्स में जो स्टिप्यूल है वो परसिस्टेंट होता है, वो हमेशा बना रहता है, जब तक लीफ नहीं टूटता तब तक ये भी नहीं टूटेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन टाइप्स है स्टिप्यूल की, ये तीन टाइप्स है स्टिप्यूल की, जल्दी से निपटाओ, फिर मॉडिफिकेशंस देखते हैं, ठीक है, फिर मॉडिफिकेशंस देखते हैं।
हो गया? हो गया क्या? चलो अब देखते हैं मॉडिफिकेशंस। टाइप्स तो 3 होगी, ठीक है, अब मॉडिफिकेशंस देखनी है। स्टिप्यूल्स की मॉडिफिकेशंस देखनी है। तो देखो हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस। समझो क्या होता है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है जिसे कहा जाता है फ्री लेटरल स्टिप्यूल। फ्री लेटरल स्टिप्यूल में क्या होता है, नॉर्मल जो स्टिप्यूल होता है वैसा ही होगा। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है, और लीफ के साथ ये स्टिप्यूल नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे चाइना रोज यानी हिबिस्कस, इसी का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस। क्लियर है? हिबिस्कस, चाइना रोज कॉमन नेम है, हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर है? यहाँ ये फ्री लेटरल टाइप का स्टिप्यूल देखने को मिलता है। ये जैसा नॉर्मल स्टिप्यूल होता है वैसा ही पड़ा रहता है, इसकी कोई चेंज नहीं आता इसमें, ठीक है। सेकंड जो टाइप है ये है स्पाइनस टाइप का स्टिप्यूल। स्पाइनस टाइप के स्टिप्यूल का क्या मतलब है? स्पाइनस टाइप के स्टिप्यूल का मतलब क्या है? तो ये देखो, ये है स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है, ये लीफ है, अब लीफ के देखो स्टिप्यूल किस तरह का हो जाएगा। यहाँ स्टिप्यूल हो जाएगा पॉइंटेड, इस तरह से तीखा, ठीक है, ये स्टिप्यूल हो गया पॉइंटेड, ये इस तरह से है, ये तो नॉर्मल है, ये हो गया पॉइंटेड, ठीक है। स्पाइन नहीं समझते तुम लोग? स्पाइन हम लोगों ने कहाँ देखा था? स्पाइन की बात अभी कर ही रहे थे ना हम लोग, कैक्टस ओपोन्सिया, तो वो स्पाइन, ठीक है, पॉइंटेड हो जाते हैं। ये क्या हो गए? पॉइंटेड स्टिप्यूल स्पाइन में डेवलप होगी, ठीक है, स्पाइनस स्टिप्यूल हो गए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा यहाँ, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। जीजीफस बोलते हैं बेर को, ठीक है, बेर नहीं होते, बेर जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, उसका साइंटिफिक नेम है जीजीफस। उस जीजीफस के अंदर इस तरह के पॉइंटेड स्पाइनस होंगे, ठीक है, पॉइंटेड स्टिप्यूल्स होंगे। क्लियर है? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट 2 टाइप होगी, अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्टिप्यूलर मॉडिफिकेशन। अब जो टाइप है वो है एडनेट स्टिप्यूल। अब स्टिप्यूल क्या करेगा? अब देखो जैसे ये है पेट्यूल, ये पेट्यूल है, ठीक है, यहाँ लीफ बेस है, ये पेट्यूल है, ये देखो ये स्टेम वाला रीजन है, ठीक है, ये स्टेम है, ये पेट्यूल है, और पेट्यूल पे क्या होगा? स्टेम थोड़ी सी इनलार्ज करते हैं, स्टेम थोड़ी सी इनलार्ज करते हैं, ये स्टेम है, ये पेट्यूल है। क्लियर है? अब देखो यहाँ किस तरह से प्रेजेंट होंगे स्टिप्यूल्स एडनेट बोल दिया ना, तो ये स्टिप्यूल क्या होंगे? ये यहाँ से जो डेवलप हो रहे हैं ये इससे जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एडनेट इसीलिए बोला है क्योंकि ये स्टिप्यूल इससे जॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऐसे, ठीक है। एडनेट स्टिप्यूल ये इस तरह से, ठीक है, ये है स्टिप्यूल्स, ये है स्टिप्यूल्स जो जुड़ गए हैं, ठीक है, एडनेट। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें जनरली देखने को मिलता है
रोज प्लांट के अंदर एडनेट टाइप का स्टिप्यूल, ठीक है। रोज के अंदर हमें देखने को मिलेगा एडनेट टाइप का स्टिप्यूल, समझ गए, ये भी स्टिप्यूल ही है। और एग्जाम्पल है रोज। रोज में देखने को मिलेगा एडनेट टाइप का स्टिप्यूल, क्लियर है। जहां रोज की ये लीफलेट्स हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये लीफलेट हैं, लीफलेट्स बताऊंगा कैसे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है कंपाउंड लीफ का, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट कुछ देर बाद, ठीक है। ये लीफलेट्स ही हैं, यानी ये क्या है, ये पेटियोल ही है, ठीक है, और पेटियोल से अटैच है स्टिप्यूल्स, तो जिन्हें एडनेट स्टिप्यूल कहा गया है, क्लियर है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ टाइप है मॉडिफिकेशन की, जिसे कहा गया टेंड्रिलर स्टिप्यूल। क्या हुआ यहाँ, ये स्टिप्यूल्स जो हैं, ये स्टेम थी, ये लीफ है, जो स्टिप्यूल्स डेवलप हुए थे, जो स्टिप्यूल्स यहाँ थे वो आगे टेंड्रिल में डेवलप हो गए, ठीक है, टेंड्रिल में डेवलप हो गए, स्टिप्यूलर टेंड्रिल, समझ गए। स्टिप्यूल्स जहाँ टेंड्रिल में डेवलप हो रहे हैं, टेंड्रिल डिस्कस किया था तब बात की थी ना, स्टिप्यूलर टेंड्रिल, तो यहाँ टेंड्रिलर स्टिप्यूल हो गए, समझ रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ होगा स्माइलेक्स है एग्जाम्पल टेंड्रिलर स्टिप्यूल का, किसका, टेंड्रिलर स्टिप्यूल का, समझ गए। अब ये तो हो गए 4 टाइप के। अब एक 5th टाइप भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। 5th टाइप है फोलियर स्टिप्यूल, जहां स्टिप्यूल जो है वो खुद, जैसे ये स्टेम है, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होगी, है ना, ये स्टेम है, ये इससे अटैच लीफी ग्रीन पार्ट है, जिसे लीफ कहा जाता है, ठीक है। जो स्टिप्यूल्स थे वो खुद भी लीफी पार्ट में डेवलप हो गए, ठीक है, वो खुद भी ऐसे लीफी स्ट्रक्चर शो करते हैं, इस तरह से ये खुद भी लीफी पार्ट डेवलप हो रहे हैं, लीफी फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं, तो इन्हें कहा गया फोलियर स्टिप्यूल्स के एग्जांपल है पी। मटर में जो स्टिप्यूल्स है वो फोलियर टाइप के। अब देखो याद रखना, मटर में हम लोगों ने स्टिप्यूल बताया, पी में किस टाइप का, परसिस्टेंट हमेशा रहेगा, और ये फोलियर फॉर्म में रहेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया है, तो फोलियर फॉर्म में हमेशा परसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ लीफ इटसेल्फ, ठीक है, जब तक लीफ का टाइम होगा तब तक ये भी रहेंगे, ठीक है। ये समझ आया। 5 तरह के स्टिप्यूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है फ्री लेटरल, जो नॉर्मल फॉर्म जैसी है वैसा ही पड़ा रहेगा, मॉडिफिकेशंस तो क्या है, चेंज तो आया ही नहीं, बट यहाँ डिस्कस किया जाता है जो नॉर्मल है उस फॉर्म को, ये नॉर्मल फॉर्म है। स्पाइंस पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो गया, जिजिफस बेर इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। एडनेट यानी स्टिप्यूल्स खुद जॉइंट हो गए, ऐड हो गए, किसके साथ, पेटियोल के साथ, ये रोज में देखने को मिलता है। टेंड्रिलर, जहां स्टिप्यूल्स टेंड्रिल में डेवलप हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं, स्पाइलेक्स एग्जांपल है। और फोलियर स्टिप्यूल जहां स्टिप्यूल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो रहे हैं, एग्जांपल है पी। क्लियर है। 5 तरह का स्टिप्यूलर मॉडिफिकेशन है, समझ गए, नोट डाउन करो जल्दी। 5 तरह का स्टिप्यूलर मॉडिफिकेशन है, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया क्या, डन, चलो। चलो अब नेक्स्ट स्टिप्यूल यहाँ होता है कंप्लीट, ठीक है। स्टिप्यूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
पेट्योल और स्टिप्यूल दोनों की मॉडिफिकेशंस डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं खुद लीफ के टाइप्स की, लीफ की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लीफ कितनी तरह का होता है, लीफ टाइप्स, समझ गए। तो देखो फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो है फोलियर लीफ, फोलियर लीफ। फोलियर वर्ड खुद लीफ रिप्रेजेंट करता है, फोलियर का मतलब ही लीफ है, तो नॉर्मल लीफ आएगा यहाँ, ठीक है। नॉर्मल जो लीफ होता है, फोलियर मतलब जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, फ्री लेटरल वाला, इसी तरह ये फोलियर लीफ होगा। फोलियर लीफ, नॉर्मल लीफ कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, ग्रीन कलर्ड होता है, ग्रीन कलर्ड, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक नॉर्मल लीफ को फोलियर लीफ कहा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट सेकंड टाइप, सेकंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोफिलस या प्रोफिल, प्रोफिल लीफ, ठीक है। प्रोफिल बोल दो या प्रोफिलस बोल दो, गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं एक की बात नहीं करें जो हम प्रोफिल कहें, प्रोफिल्स, ठीक है, लीव्स की बात कर रहे हैं, समझ गए। प्रोफिल्स, प्रोफिलस मतलब प्रोफिल्स टाइप के लीफ, समझ गए। तो ये प्रोफिल्स, प्रोफिल्स का मतलब होता है फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ। फर्स्ट लीफ का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सीड लिया और सीड को शो कर दिया, मतलब बीज दिया, बो दिया, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड ये होगी। अब देखो सीड जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो क्या होता है, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका प्लूम्यूल पार्ट, शूट सिस्टम, रेडिकल पार्ट, रूट सिस्टम ये डेवलप होंगे, कोटिलेडन्स जो स्टोर्ड फूड रखते हैं वो यूज़ होगा, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। एपिकोटाइल रीजन होता है, हाइपोकोटाइल रीजन होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो देखो जैसे ही प्लूम्यूल्स डेवलप होकर के बाहर आएगा, सोयल से इमर्ज आउट होगा, तो एक तो प्लूम्यूल होगा जो शूट को डेवलप कर रहा होगा और प्लूम्यूल के पास दो लीफी स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। स्टार्टिंग जो फर्स्ट लीफ होते हैं इन्हें कहा जाता है प्रोफिल्स, ठीक है। प्रोफिल्स हैं फर्स्ट लीफ, क्लियर है, जो पहली बार जब सीड जर्मिनेट हुआ है तब अपीयर हुए हैं, समझ गए। तो इन्हें कहा जाता है प्रोफिल्स, फर्स्ट लीफ है। अपीयर्स ऑन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट हुआ तब दिखे हैं, ये होते हैं प्रोफिल्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप, थर्ड टाइप है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स को एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है कैटाफिल्स, कैटाफिल्स, कैटाफिल्स। ये क्या होते हैं भाई स्केली लीव्स, हम लोग बात कर चुके हैं ना स्केली लीव्स के बारे में, जिसको हम लोगों ने फर्न में, फर्न जो टेरिडोफाइट्स थे वहाँ क्या कहा, इसे रेमेंटा कहा है, समझ गए, याद आया ना। स्केली लीव्स की बात कर रहा हूँ, जो ट्यूनिक बना रहे हैं किसके बाहर, ओनियन, गार्लिक के बाहर, समझ रहे हो। बल्ब जब बनता है, स्टेम मॉडिफाई होती है, तो ट्यूनिक जो बाहर बनता है वो स्केली लीव्स का ही होता है, ये होते हैं स्केली लीव्स। अब ये हमें नॉर्मली कहाँ देखने को मिलते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होती है, जिंजर, टर्मरिक जैसे, समझ रहे हो, ये इस तरह से। ये तो कुत्ते की हड्डी सी बन गई, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है ना इसका, कोई वो नहीं है, फिक्स मैनर नहीं है, अमीबा की तरह इरेगुलर फॉर्म होती है। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर हमें इस तरह से ये जो लाइनिंग दिखाई देती है, ये तो हैं नोड्स, ये क्या है, ये तो हैं नोड्स, समझ रहे हो। और इन नोड्स पे देखो तुम लोगों को पता है स्टेम है, स्टेम पे नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे। नोड वाले रीजन पे तुम लोग जानते हो डेवलपमेंट के लिए यहाँ होते हैं बड, होते हैं ना बड,
जहाँ से लीफ पार्ट, फ्लोरल पार्ट, ब्रांचिंग डेवलप होती है। समझ रहे हो? अब जानते हो ना ये चीज़। तो ये है नोड्स, और नोड्स पे प्रेजेंट होंगे बड। नोड पे प्रेजेंट होते हैं बड। कुछ कुछ शक्ल लग रही है अदरक जैसी। चलो अब देखो, नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं बड, और बड को अंडरग्राउंड है ये, तो बड को प्रोटेक्ट करने के लिए बड के ऊपर कवरिंग होती है। किस चीज़ की? इन्हीं स्केली लीव्स की। इस तरह की कवरिंग होगी, ठीक है, इस तरह की। जब तुम लोग इसे नया नया बाहर निकालते हो ना, ठीक है, जैसे अभी अभी एट प्रेजेंट हाथों हाथ इसे ज़मीन से निकाला तो तुम्हें ये दिखाई देंगी छोटी छोटी कवरिंग। ये ग्रीनिश ब्राउन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं स्केली लीव्स। स्केली लीव्स कलर कैसा होता है? ग्रीनिश ब्राउन, ज़्यादातर ब्राउन ही होता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर। क्लियर है? ये है स्केली लीव्स, इस तरह से नजर आएंगे हमें। समझ रहे हो ना? तो इनको कैटाफिल्स कहते हैं, ये टर्म याद रखना, कैटाफिल्स। कैटाफिल्स, प्रोफिल्स, कैटाफिल्स, दो टर्म्स होंगी ना। चलो अब नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है, तो फोर्थ टाइप कहाँ डिस्कस करनी चाहिए? नहीं, नोट करो, इतने में आएगा नहीं ना वो, नोट करो जल्दी, बताओ मुझे, फिर देखो फोर्थ डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो ओके, अब फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप देखो, फोर्थ टाइप है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है? स्पोर बियरिंग लीव्स, स्पोर रखने वाले लीव्स, स्पोर बियरिंग लीव्स, इन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब तुम लोगों ने नाम सुना होगा, दो टर्म्स में तुम्हारे आगे डिस्कस कर लेता हूँ, ये तुम लोगों ने जनरली सुनी होगी। ठीक है, एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, एक होता है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। किसे कहते हैं जनरली? जनरली बताओ, एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर रखते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल, जो मेगास्पोर रखते हैं वो मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोर कौन रखता है? माइक्रोस्पोर रखते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं स्टेमिन एंथर पे। ठीक है, और इसी तरह जो मेगास्पोर, मेगास्पोर क्या है? मेगास्पोर ओव्यूल्स हैं, वो कहाँ होते हैं? वो पिस्टिल पे होते हैं। तो देखो, जैसे ये कंफ्यूजन मत होना, पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल किसे कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमिन वाले पार्ट को, और मेगास्पोरोफिल पिस्टिल वाले पार्ट को कहा जाता है। अब यहाँ मुझे इनसे मतलब नहीं है, मैं जो बताना चाहता हूँ ना तुम्हें, तुम लोगों ने इन्हें स्पोरोफिल कहा है। ठीक है, चाहे वो मेगा टाइप हो चाहे वो माइक्रो टाइप हो। ठीक है, स्पोरोफिल कहा है, जबकि ये हैं फ्लोरल पार्ट। ये क्या है? फ्लोरल पार्ट है ना, फ्लावर के पार्ट में, प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर के पार्ट है, फ्लोरल पार्ट है ये। और हम लोग बात कर रहे हैं लीफ की, और फिल वर्ड जो है वो अब तक हम लोगों ने देखा कैटाफिल, प्रोफिल। फिल जो वर्ड है वो लीफ के लिए यूज होता है, तो ये लीफ थोड़ी है, ये तो फ्लोर के पार्ट है। इन्हें लीफ क्यों कहा भाई? समझने वाली बात है ना, सोचने वाली। तो देखो, इनके लिए ये टर्म्स यूज क्यों हुई है? क्योंकि जो फ्लावर है ना, फ्लावर क्या है? फ्लावर मॉडिफिकेशन है किसकी? शूट की, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, शूट सिस्टम की, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। शूट की बोल दो, स्टेम की बोल दो, मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? समझ गए ना? अब मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है? देखो, फ्लावर कैसे बना, जैसे ये स्टेम की ब्रांच थी। ठीक है, समझ गए? ये इस पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट थे, इस तरह से।
ठीक है। यहाँ जैसे नोड्स थी, उनसे डेवलप होना था लीफी स्ट्रक्चर। अब लीफी स्ट्रक्चर स्पेशल टाइप के लीफी स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। यहाँ ग्रीनिश पार्ट डेवलप हो गया, ग्रीनिश लीफी स्ट्रक्चर। ये ग्रीनिश लीफी स्ट्रक्चर हो गया, जिसको क्या बोल दिया, सेपल, सेपल बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए, ये कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। इन्हें क्या बोल दिया, इन्हें बोल दिया पेटल्स। क्लियर है। और देखो फिर यहाँ से डेवलप हुए जो नेक्स्ट नोड और बड थे, वहाँ से डेवलप हुए यहाँ से ये स्टेमिनेट वाले पार्ट। क्लियर है। यहाँ से ये स्टेमिन्स डेवलप हुई, और फिर यहाँ से डेवलप हुआ क्या, यहाँ से डेवलप हुआ पिस्टिल वाला हिस्सा। ठीक है। यहाँ से पिस्टिल वाला हिस्सा डेवलप हुआ, तब जाकर के इस स्टेम की इस तरह की मॉडिफिकेशन से बना है फ्लावर। ठीक है। ये क्या है, ये है स्टेमिन, स्टेमिन, और ये क्या है, ये है पिस्टिल। तो पिस्टिल, मेगास्पोरोफिल, स्टेमिन, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, वो बात अलग है, बट देखो समझो ये डेवलप कहाँ से हुए हैं, नोड से डेवलप हुए हैं, जहाँ से फ्लावर डेवलप होना था। ये फ्लावर की ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम लोगों ने कहा स्पोरोफिल्स, स्पोर बियरिंग लीव्स होते हैं ये। ठीक है। पिस्टिल और स्टेमिन जो है ये स्पोर बियरिंग लीव्स हैं, समझ रहे हो, स्पोरोफिल्स हैं। क्लियर है। इस तरह की इस तरह की मॉडिफिकेशंस देखने को मिली है, तब जाकर के ये बने हैं, समझ गए। तो फ्लावर का भी अभी बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई है ना, कि मॉडिफिकेशन स्टेम की कैसे है, ये बात होगी ना क्लियर। जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तब इसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हो गए 4 तरह के लीव्स। अब 5th टाइप ऑफ लीव्स। 5th जो टाइप है वो भी थोड़ी सी स्पेशल है, उसे कहा गया है कोटिलिडेनरी लीफ। कोटिलिडेनरी लीफ, कोटिलिडेनरी लीफ क्या होता है भाई, कोटिलिडन्स से भी लीफ डेवलप होते हैं क्या, समझने वाली बात है ना। कोटिलिडन्स लीफ थोड़ी डेवलप करते हैं, वो तो जो ये प्लूम्यूल वाला हिस्सा है, यानी शूट सिस्टम जो डेवलप होता है उसके पार्ट है ये तो। ठीक है। कोटिलिडन्स तो जस्ट स्टोर्ड फूड मटेरियल रखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ही डेवलप होते हैं, ये हमें लीफी अपीयरेंस देते हैं, तब कहते हैं हम लोग कोटिलिडेनरी लीफ। ये मानो ये सोयल लेवल है। ठीक है। सीड को सोन कर दिया, बीज दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सीड है जो हम लोग बो चुके हैं, उसने डेवलपमेंट स्टार्ट की। उसने डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट की, उसकी रेडिकल की तो डेवलपमेंट हुई। ठीक है। रेडिकल डेवलपमेंट कर रहा है इस तरह से। ठीक है। रेडिकल नीचे डेवलप कर रहा है, और इस डेवलपमेंट के कारण ऊपर प्लूम्यूल डेवलप कर रहा है। इस डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, इस रेडिकल ने धक्का दे करके कोटिलिडन्स को बाहर निकाल दिया। ठीक है। जहाँ से प्लूम्यूल डेवलप हो रहा था, जहाँ से प्लूम्यूल डेवलप हो रहा है, ये प्लूम्यूल डेवलप हो रहा है, तो कोटिलिडन्स को बाहर निकाल दिया। ये कोटिलिडन्स बाहर आ गए, इन्हें कहा जाता है एपिफाइजियल जर्मिनेशन। ठीक है। जब कोटिलिडन्स की सीड की बात आएगी ना, हम लोग जर्मिनेशन डिस्कस करेंगे, एपिफाइजियल जर्मिनेशन। तो ये एपिफाइजियल जर्मिनेशन है जहाँ कोटिलिडन्स सॉइल सरफेस के ऊपर रहते हैं, और ये बाहर आगे ना, ये हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लीफ लाइक अपीयरेंस देंगे, लीफ लाइक अपीयरेंस, लीफ लाइक अपीयरेंस, इसलिए हम लोगों ने नाम दे दिया कोटिलिडन। ठीक है। ये क्या है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, और ये क्या है, ये है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल है। ठीक है। ये रीजन क्या है, ये रीजन है हाइपोकोटाइल, और ये रीजन है एपिकोटाइल। ये खुद क्या है, ये खुद पर्टिकुलर कोटिलिडन्स है, ये कोटिलिडन्स है, समझ गए, क्लियर है ना। तो ये कोटिलिडेनरी लीफ होते हैं। 5th टाइप क्लियर हुई। अब 6th टाइप ऑफ लीफ, 6th टाइप ऑफ लीफ। 6th टाइप जो है ना वो थोड़ी सी स्पेशल है। ठीक है। वो थोड़ी सी स्पेशल है, इसका नाम है ब्रैक्ट, ब्रैक्ट लीफ,
लीफ नहीं कहते, फिर इसे पर्टिकुलर ब्रैक्ट ही कह देते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन है ना लीफ की, ठीक है, लीफ की टाइप है तो इसको ब्रैक्ट ही कह देते हैं पर्टिकुलर। क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता दूं, बोगनविलिया है, बोगनविलिया है। बोगनविलिया में क्या होता है, जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना वो रफ, ठीक है, डल टाइप के फ्लावर्स होंगे, डल टाइप के फ्लावर्स होंगे इसके, ठीक है। बोगनविलिया के फ्लावर ज़्यादा शाइनी, ज़्यादा कलर्ड ऐसे नहीं होते, बहुत डल टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे बेमन से फ्लावर प्रोड्यूस किया हो, ठीक है। नहीं बनाना चाहता था फिर भी किसी प्रेशर में बनाना पड़ा, ऐसी हालत दिख रही है। तो क्या होता है फिर पॉलिनेशन के लिए यहाँ दिक्कत आने लगती है। कैसे पॉलिनेशन हो, फ्लावर तो डल है ना, तो इसके पास कोई एसेंस है ना, इसके पास कोई अपीयरेंस है, कुछ भी नहीं है, तो इंसेक्ट्स कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए ये क्या करता है, ये अपने लीफ को स्पेशल टाइप दे देता है, ठीक है। इसका जो लीफ है वो स्पेशली मॉडिफाई हो जाता है, इसका लीफ जो है वो मॉडिफिकेशन शो करता है, ठीक है। इसका लीफ हो जाएगा शाइनी, शाइनी कलर्ड लीफ होगा, कलर्ड लीफ होगा जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगी। इसे ब्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, इसे ब्रैक्ट कहा जाता है। ये लीफ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये मैं शो कर रहा हूँ इसके फ्लावर को, फ्लावर जो कि क्या होता है, डल, डल होता है, डुल नहीं है, डल है ये, डल, ठीक है। तो ये हो गए 6 टाइप के लीफ, ठीक है, सॉरी 6 टाइप ऑफ लीव्स ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पोरोफिल है, और ठीक है, कोटिलेडोनरी समझने वाली चीज़ है, और ब्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए, क्लियर है ना। यहाँ से हमें एक स्पेशल पॉइंट भी समझने को मिला है, समझ गए, समझ गए ना ये चीज़। चलो नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो तुम लोग, जल्दी, डन। चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बात होगी टाइप ऑफ लीव्स की। अब हम बात करेंगे, एक स्पेशल पॉइंट आता है लीफ के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं वेनेसन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वेनेसन। वेनेसन क्या होता है ये समझने के लिए देखो स्टार्ट करें हैं वेनेसन। वेनेसन, वेनेसन क्या होता है, वेनेसन होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ लैमिना। लीफ लैमिना में, लीफ ब्लेड में, या फिर तुम लोग कहो तो एपिपोडियल में जो वेन्स होती है उनकी अरेंजमेंट को हम लोग वेनेसन बोलते हैं। उनके अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, वेनेसन कहा जाता है। अब जो वेनेसन है ना ये फर्दर इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। वेनेसन अगर डिटेल स्टडी करें तो वेनेसन 3 टाइप्स की होती है। नॉर्मली तुम लोग 2 टाइप्स की पढ़ते हो, बट एक 3rd टाइप ऑफ वेनेसन भी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। पहली फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेसन है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन, क्लियर है। सेकंड वेनेसन है पैरेलल वेनेसन, पैरेलल टाइप ऑफ वेनेसन, क्लियर है। और 3rd टाइप है वो है फर्केट टाइप ऑफ वेनेसन, क्लियर है। रेटिकुलेट, पैरेलल और फर्केट 3 टाइप की वेनेसन्स होती हैं, 3 टाइप की वेनेसन्स देखने को मिलती है हमें, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, जो रेटिकुलेट टाइप और पैरेलल टाइप ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं, फर्केट नहीं है, वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो रेटिकुलेट टाइप और फर्केट टाइप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी करते हैं इनकी। रेटिकुलेट टाइप जनरली डाइकोट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये मेन है, डाइकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डाइकोट्स हमेशा रेटिकुलेट टाइप की वेनेसन ही रखते हैं, और जो मोनोकोट्स है वो रखते हैं पैरेलल टाइप की वेनेसन्स। मोनोकोट्स
पैरेलल टाइप की वेनेशन रखती है। ठीक है, समझ गए। मोनोकोट्स, तो ये तो अब पहला डिफरेंस, ये कंप्लीटली डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है, ये कंप्लीटली मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ जो वेन्स होती है ना, उनका नेटवर्क बना हुआ होता है, नेटवर्क, अरे यार, नेटवर्क ऑफ वेन्स। ठीक है, जबकि यहाँ जो वेन होती है ना, वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, वेन्स आर पैरेलल। ठीक है, वेन्स एक दूसरे से पैरेलल होती है, साइन समझते हो ना पैरेलल का, तो वेन्स एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। क्लियर है, यहाँ जबकि नेटवर्क बना हुआ होता है वेन्स का। अब देखो, इसको यहीं छोड़ दो, इसे हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले रेटिकुलेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे जगह ये चाहिएगी, इसके बिना रेटिकुलेट कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, अब जो देखो रेटिकुलेट है, इसके टाइप्स होते हैं, इसकी टाइप्स होते हैं, और दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। देखो, डाइकोट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, नेटवर्क होती है वेन्स की, जबकि वो पैरेलली वेन्स अरेंज होती है, और मोनोकोट्स का फीचर है। ठीक है, अब देखो हम लोग जो टाइप देख रहे हैं, वो टाइप किस बेसिस पे हैं? ये टाइप्स 2 टाइप हैं, एक तो यहीं डिस्कस हो जाएगा, एक के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ डिस्कस होगा। देखो, पहला जो टाइप है वो है यूनिकोस्टेट पैरेलल, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है, और दूसरा टाइप है वो है मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। यूनिकोस्टेट की बात कर लेते हैं। यूनिकोस्टेट में क्या होगा, ये यूनि और मल्टी किस लिए यूज हुआ है, यहाँ एक मिडरिब होगी, यहाँ एक मिडरिब होगी, मिडरिब मतलब मेन वेन जो होती है ना लीफ के बीच में, वो एक की होगी, यहाँ काफ़ी सारी मिडरिब होंगी। ठीक है, मैनी मेन वेन्स, अब दोनों टर्म लिख दिया ना मैंने, मेन वेन्स और मिडरिब दोनों बात है, तो मेन वेन्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, यहाँ सिर्फ एक मेन वेन एक मिडरिब होती है, यूनिकोस्टेट। ठीक है, अब यूनिकोस्टेट की अगर बात करें, यूनिकोस्टेट की अरेंजमेंट कैसी होती है, तो उसके लिए लीफ बनाना पड़ेगा। देखो इससे बनाते हैं, ये लीफ है। ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा लग रहा है जैसे लकवा मार गया वो लीफ को, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये है मेन वेन, ठीक है, जिसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं। ये इतना हिस्सा तो है पेट्यूल, ये क्या है, पेट्यूल, और ये हिस्सा है, ये पार्ट, ये है मिडरिब, ठीक है। मिडरिब तो नाम दे दिया, है ये एक्चुअल में मेन वेन। फिर इसकी ब्रांचिंग होती है, इसकी ब्रांचेज ऐसे नहीं होती, इसकी ब्रांचेज का बना हुआ होता है नेटवर्क। ठीक है, इसकी ब्रांचेज का नेटवर्क बना हुआ होता है, समझ गए, इसकी ब्रांचेज का नेटवर्क बना हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नेटवर्क होता है। इस तरह का समझ रहे हो, इस तरह का डिटेल्ड नेटवर्क होता है इसकी ब्रांचिंग का, समझ गए। ये इस तरह की जो लीफ हमें दिखती है ना, ये होती है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन। नेटवर्क है वेन्स का नेटवर्क है, ठीक है, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे पीपल के जो लीफ होते हैं ना, फिकस रिलीजियोसा, पीपल का जो प्लांट है फाइकस रिलीजियोसा जो है, वो इसका एग्जाम्पल है, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर ऐसी नेटवर्क टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। क्लियर है। अब हम आते हैं मल्टीकोस्टेट पे। मल्टीकोस्टेट पे काफ़ी सारी वेन्स होंगी, ये हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी सारी वेन्स होने के साथ साथ अब इसकी फर्दर टाइप्स हो जाती हैं, 2। मल्टीकोस्टेट भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है।
दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ये दो टाइप्स क्या हैं देखो, पहली टाइप है कन्वर्जेंट, सेकंड टाइप है, ज़्यादा नीचे चलेगा, सेकंड टाइप है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो तरह की मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, यहाँ काफ़ी सारी मेन वेन्स होंगी, ठीक है, और वो मेन वेन्स या तो एक जगह आकर के इकट्ठी हो रही होगी या फिर ऐसे बिखर रही होगी। दो तरह के अपीयरेंस देती हैं। जैसे एक जगह आकर के इकट्ठे होने का मतलब क्या है, देखो जैसे पेट्यूल है, ये लीफ है, ठीक है, ये एक मिडरिब, ये यहाँ से चली दूसरी मिडरिब, ये फिर तीसरी, ये फिर चौथी, इसी तरह से इस साइड 1 2 3 4, इस तरह जो मिडरिब की अपीयरेंस होती है। ये अभी सिर्फ मेन वेन बनाई, ब्रांचिंग नहीं बनाई, अभी ब्रांच भी बनाएंगे, ब्रांच का नेटवर्क भी बनाएंगे, ठीक है। अभी मेन वेन बनाइए और मेन वेन सारी की सारी एक जगह जाकर के इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, समझ गए। लेंस पढ़ते हो ना तुम लोग, दो टाइप के, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वहाँ आती हैं दो फीचर्स लेंसेज के, कन्वर्ज करने वाले लेंस और डाइवर्ज करने वाले लेंस, ठीक है। तो ये यहाँ कन्वर्जेंस हो रही है, तो कन्वर्जेंट टाइप की मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब बनाते हैं नेटवर्क, यहाँ अब बनाते हैं नेटवर्क वेन्स का। तो देखो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट नेटवर्क होगा फैला हुआ काफ़ी ज़्यादा। इस तरह से कोई कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो, ये है कन्वर्जेंट रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट वेनेसन। क्लियर है, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो, अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड डाइवर्जेंट है। अभी इसका एग्जांपल निपटा लेते हैं। इसके एग्जांपल जो है ना, उसमें आएगा एक तो वही जो आज हम लोगों ने टर्म देखी है, जिजीफस, बेर, और एक होता है स्माइलेक्स, क्लियर है। जिजीफस और स्माइलेक्स ऐसी वेनेसन शो करते हैं, क्लियर है ना, समझ गए। अब डाइवर्जेंट टाइप की वेनेसन कहाँ शो होगी? डाइवर्जेंट टाइप में क्या होता है, एक नॉर्मल लीफ है, ये नॉर्मल पेट्यूल है, इसकी जो यहाँ से मिडरिब निकलेगी ये डाइवर्ज हो रही होगी, ठीक है, ये मिडरिब एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही होगी, दूर जा रही होगी, इस तरह से, समझ रहे हो, इस तरह से दूर जा रही होगी, और फिर इनके ऊपर से इस तरह से लीफ लेमिना होगा, इस तरह से लीफ लेमिना होगा। तो देखो डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिखर रही हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट टाइप की मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसंस। और वही नेटवर्क तो यहाँ भी होगा, ठीक है, नेटवर्क तो यहाँ भी होगा। ये वेन और वेनलेट का नेटवर्क तो यहाँ भी होगा। ठीक है, समझ गए, इस तरह की अपीयरेंस आती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में यहाँ आएगा पाम, ठीक है, पाम ट्री होता है जो, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो देखो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन,
मल्टीकोस्टेट की दो टाइप्स होगी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जहाँ सारी एक जगह इकट्ठी हो रही है, जिजिफस स्माइलेक्स और पाम में जहाँ सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हो, डाइवर्ज हो रहे हो, ये डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन है। ये वेनेसन की टाइप है रेटिकुलेट वाली। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो। हो गया? अभी हो गया क्या? चलो शाबाश। तो ये हो गए अपने वेनेसन की टाइप्स, ठीक है। वेनेसन पैरेलल डिस्कस करनी है और फरकेट डिस्कस करनी है। रेटिकुलेट यहाँ कंप्लीट हो चुके विद एग्जांपल्स, ठीक है। पीपल फाइकस रिलीजियोसा होता है, ठीक है, समझ गए। जिजिफस नया देखा, स्माइलेक्स और एक मिनट रुको तुम लोग, सॉरी। ये जो पाम है ना, पाम पैरेलल टाइप की डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट वेनेसन का एग्जांपल है। यहाँ दूसरे एग्जांपल आते हैं, जैसे विटिस है, करेक्ट कर लो, विटिस है और एक होता है लूफा। विटिस जो ग्रेप वाइन होती है, ठीक है, ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल जो होती है, ठीक है, उसको विटिस बोलते हैं। लूफा एक अलग प्लांट है, ये भी आज एक नया एग्जांपल देख लिया। लूफा, जिजिफस और ये दो नए हैं। लूफा और विटिस एग्जांपल है। जो पाम था वो डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट का एग्जांपल है, बट वो पैरेलल टाइप का है, ठीक है। तो एक बार और स्क्रीनशॉट लो, सॉरी, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। ये तो रेटिकुलेट टाइप हुई। अब सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, पैरेलल। पैरेलल मेनली मोनोकोट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, और इसकी वेन्स आपस में पैरेलली अरेंज होगी। वही इसकी भी टू टाइप्स होती है, दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक इस साइड डिस्कस कर लेते हैं, एक इस साइड डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक टाइप जिसे हम लोग कहते हैं यूनिकोस्टेट, क्लियर है। और सेकंड टाइप है जो कि मल्टीकोस्टेट है, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट वही क्या होगा, एक मिडरिब होगी, एक मेन वेन होगी, एक मेन वेन होगी, क्लियर है। यानी एक ही मेन वेन, एक ही मिडरिब होगी, समझ गए। अभी अभी देख के आए ना, रेटिकुलेट में वही होगा, थोड़ी सी अरेंजमेंट का फर्क पड़ जाएगा। हम लोगों ने वहाँ नेटवर्क देखा है, यहाँ पैरेलली अरेंज होती है, और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक वेन होगी, समझ गए। चलो अब बनाते हैं लीफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स पहले लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स देखो, यूनिकोस्टेट के एग्जाम्पल्स तो हैं, जैसे बनाना होता है, ठीक है, समझ गए। और दूसरा एग्जाम्पल है काना, बनाना और काना, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो यूनिकोस्टेट की अपीयरेंस कैसी होती है। पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल है, और ये फिर यहाँ होगी एक मिडरिब, समझ गए। बाकी मिडरिब एक ही होगी, एक मेन वेन होगी, बाकी जो होंगे वो वेनलेट्स होंगे, इसकी ब्रांचिंग होगी। तो इसकी ब्रांचिंग के टाइप पे ये लीफ इस तरह का हो जाता है, ठीक है, लीफ इस तरह का हो जाता है। केले का पत्ता जनरली देखा होगा तुम लोगों ने कैसा होता है। तो देखो इसकी ब्रांचिंग कैसी होती है। ब्रांचिंग स्पेशल टाइप की, कोई रफ नेटवर्क नहीं होगा, पैरेलल ब्रांचेज होंगी, ठीक है, पैरेलल ब्रांचिंग होगी। तो देखो सारी वेनलेट्स पैरेलली अरेंज होगी ऐसे आपस में, ठीक है, ऐसे पैरेलली अरेंज होंगी इस तरह से। केले के पत्ते को अगर किसी ने देखा है तो वो समझ भी गया होगा।
ऐसे पैरेलली अरेंज होती है। इस तरह से। क्लियर है? तो देखो पैरेलली अरेंज ब्रांचिंग होगी, ब्रांचेस जो है वेनलेट्स जो है वो आपस में पैरेलल अरेंजमेंट शो करेंगी। बनाना काना इसके एग्जांपल्स हैं दो, ठीक है, इसीलिए इसे पैरेलल टाइप की वेनेशन कहा जाता है। अब ये तो है प्राइमरी, देखो जो मेन वेन होगी उसके बाद की ब्रांचेस, ठीक है, ये सारी पैरेलल अरेंज होगी। इनकी भी जो ब्रांचेस होती है ना, फर्दर जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी मेन वेन है, ये सेकेंडरी वेन्स होगी। अब जो टर्सरी और क्वाटरनरी जो वेनलेट्स होंगी वो देखो वो किस तरह से अरेंज होगी, वो भी आपस में पैरेलल ही अरेंजमेंट शो करती हैं। उनको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखो इस तरह से उनकी अरेंजमेंट भी ऐसी होगी, इस तरह की पैरेलल अरेंजमेंट होगी एक दूसरे के साथ। समझ गए? अब तुम लोगों ने बनाना को इतनी डिटेल तक देखा, अब और डिटेल में देखोगे तो ये भी दिख जाएंगी तुम्हें, ठीक है, बनाना लीफ पे। इस तरह की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो ये तो एक है, ये तो है मिडरिब यानी मेन वेन, और ये जो बाकी हैं ये हैं वेनलेट्स, ये हैं वेनलेट्स। क्लियर है? समझ गए? और ये फर्दर इसकी भी वेनलेट्स है। तो ये तो हो गया यूनिकोस्टेट टाइप का पैरेलल वेनेशन। समझ गए? अब आती है बात मल्टीकोस्टेट की। मल्टीकोस्टेट वही मल्टीकोस्टेट दो टाइप का होगा, ठीक है। पहली बात इसमें मैनी मिडरिब होगी, मैनी मिडरिब होगी, मतलब मेन वेन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे ना। पहली टाइप कन्वर्जेंट टाइप की, ठीक है। सेकंड टाइप डाइवर्जेंट टाइप, ठीक है। तो कन्वर्जेंट टाइप और वो भी पैरेलल वाली किस तरह से होगी भाई? देखो पैरेलल वाली कन्वर्जेंट टाइप की होगी, समझने वाली चीज़ है। देखो यहाँ जो ब्रांचिंग होगी ना, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, ये वेन्स जो हैं ये पैरेलल है, वेनलेट पैरेलल है, जबकि मिडरिब यहाँ सिर्फ एक है। और वहाँ हम लोगों ने क्या कहा, मिडरिब एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, मिडरिब क्या होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, बट कन्वर्जेंस भी शो करनी है। तो दोनों चीज़ें कैसे शो होती है देखो समझना। एग्जाम्पल्स पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स कन्वर्जेंट टाइप के एग्जाम्पल में आएगा ग्रासेस, जितनी भी टाइप के ग्रास होते हैं ना वो सारे आएंगे, सब कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन रखते हैं, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन रखते हैं सभी ग्रास। और दूसरा सेकंड पॉइंट, जैसे ग्रास में तुम लोग बैम्बू भी काउंट कर सकते हो, बैम्बू भी तो ग्रास है, ठीक है, बैम्बू, ये इसी का एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। अब देखो कैसी होती है इसकी अपीयरेंस, तो डायग्राम बनाते हैं। ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, और पेटियोल से एक मिडरिब निकली। अब फिर पेटियोल से दूसरी मिडरिब, वो भी कन्वर्जेंस शो करना है तो वहीं जाएगी, कन्वर्जेंस शो करना है तो मिडरिब तो वहीं जाएगी। इस तरह का अपीयरेंस ही होगा। तो फिर यहाँ पैरेलल अरेंजमेंट कहाँ दिखा? यहाँ पैरेलल अरेंजमेंट कहाँ दिखा? तो पैरेलल अरेंजमेंट दिखेगा, सब्र रखो, ये है लीफ, अरे यार ये है लीफ। क्लियर है? अब पैरेलल अरेंजमेंट देखना कहाँ दिखेगा, यहाँ पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ होगा वेनलेट्स का, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट वेनलेट्स का होगा। वेनलेट्स का अरेंजमेंट पैरेलल होगा। पैरेलली अरेंज वेनलेट्स होंगी। ठीक है, इसी तरह इस ब्रांच पे इस तरह इस ब्रांच पे
वेनलेट्स आपस में पैरेलली अरेंज्ड होंगी। जो मेन वेन्स हैं वो तो चलो मान लिया कन्वर्जेंस शो कर रही हैं, ठीक है, बट जो वेनलेट्स होंगी वो पैरेलल होंगी। इस तरह की अपीयरेंस होती है बैम्बू ग्रास लीव्स में, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस तरह की अपीयरेंस होती है। तो ये है कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल विनेशन, समझ गए। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल विनेशन की। डाइवर्जेंट वाले कैसे होंगे? डाइवर्जेंट वाले बेचारे डाइवर्ज हो रहे होंगे ना, समझ गए। तो देखो ये क्या है, ये पेट्यूल है, ये एक मिडरिब, यहाँ से दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, इसी तरह इस साइड ये, और फिर ये लीफ लेमिना। लीफ लेमिना है। तो ये तो मेन वेन्स नंबर में ज़्यादा होंगी, ठीक है, इसलिए मल्टीकोस्टेट है। सेकंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब इस तरह डाइवर्ज हो रही है, बिखर रही है। थर्ड पैरेलल, पैरेलल का मतलब है अरेंजमेंट, किसकी? विनेशन, वेन्स की अरेंजमेंट। तो देखो पैरेलल अरेंजमेंट, यहाँ इस तरह पैरेलल अरेंजमेंट होगी, ये रही। इस तरह की अपीयरेंस होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग पहले ही गलती से डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल है पाम, जानते हो। तो देखो ये अपीयरेंस होती है पैरेलल विनेशंस के लीव्स की। ये यूनिकोस्टेट पैरेलल विनेशन है। ये मल्टीकोस्टेट के दो टाइप से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। वेनलेट्स हमेशा पैरेलली अरेंज होगी एक दूसरे के। तो कन्वर्जेंट ग्रास बैम्बू है, पाम है, जिसमें डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, मल्टीकोस्टेट पैरेलल विनेशन। तो दोनों तरह की होगी ना, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन, दोनों कंप्लीट होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉइंट कंप्लीट करो। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी हो गया, चलो शाबाश। अब लास्ट बची है फरकेट टाइप की, लास्ट है फरकेट। फरकेट भी डिस्कस कर लेते हैं। फरकेट हम लोग जनरली क्यों नहीं पढ़ते इस चैप्टर में, और मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि विनेशन जो है वो एक साथ कंप्लीट हो जाए, जो पॉइंट एक साथ कंप्लीट हो जाए वो उतना बढ़िया रहता है। तो फरकेट भी एक विनेशन की टाइप है, और साथ ही कंप्लीट कर ले तो ठीक है। यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया जाता जनरली फरकेट टाइप? क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम क्या है अगर तुम्हें याद हो तो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की ही बात होगी, दूसरों की बात नहीं होगी, नहीं तो पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो रिलेट करते हैं और भी प्लांट कैटेगरीज से, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स तक कंजस्टेड नहीं है वो, समझ रहे हो ना। जैसे विनेशन है, ये फरकेट टाइप एंजियोस्पर्म्स में तो नहीं होती, बट विनेशन की तो टाइप है, ठीक है। और ये एक पढ़ते ही विनेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और किसी तरह की विनेशन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो वो क्या है, फरकेट टाइप हमें देखने को मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्रेजेंट है फर्न्स में, जो टेरिडोफाइट्स है, फर्न्स, ठीक है। फर्न्स में देखने को मिलती है हमें फरकेट टाइप की विनेशन। क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई मिडरिब, ठीक है, मिडरिब स्टार्ट हुई। फरकेट का मतलब होता है बाइफरकेट, नहीं सुना तुम लोगों ने, दो हिस्सों में टूट जाना, तो वही है फरकेट। यहाँ जो ब्रांचिंग होती है ना वो इस तरह से दो हिस्सों में, फिर ये डेवलप हुई है, फिर आगे टू पार्ट्स में, ये डेवलप हुई, ये आगे टू पार्ट्स में, ये डेवलप होगी, ये आगे टू पार्ट्स में, ठीक है, ये डेवलप होगी, ये आगे टू पार्ट्स में,
ये डेवलप हुई है आगे 2 पार्ट्स में, ये डेवलप हुई है आगे 2 पार्ट्स में, ऐसे पार्ट्स होते जाते हैं। ठीक है, कितने ही पार्ट कर लो, आगे जा कर के 2 हिस्सों में डिवाइड होना है तो फर्दर पार्ट्स ही पार्ट होते रहते हैं। ये होती है फर्केट टाइप की विनेशन। ये क्या होती है? फर्केट टाइप की विनेशन, फर्केट टाइप। क्लियर है? ये फर्केट टाइप की विनेशन होती है, समझ गए? ब्रांच निकली वेन की 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिर निकली फिर 2 पार्ट में, फिर निकली फिर 2 पार्ट में, ये इस तरह से चलता रहता है। फर्केट टाइप विनेशन है, फर्न्स इसका एग्जांपल है। यहाँ 2 स्पेशल पॉइंट है पढ़ने वाले। ठीक है, हम लोगों ने कहा डाइकोट कंप्लीटली रेटिकुलेट विनेशन रखते हैं और मोनोकोट कंप्लीटली पैरेलल विनेशन रखते हैं। तो एक्सेप्शंस तो हैं डाइकोट, डाइकोट विच हैव पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन, ऐसा डाइकोट प्लांट जिसमें पैरेलल विनेशन होती है, और ऐसा मोनोकोट, मोनोकोट विच हैव रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, तो देखो ऐसा डाइकोट जिसमें पैरेलल विनेशन होती है वो है क्रोम्ब्रियम, क्रोम्ब्रियम। ठीक है, नाम है इसका, क्रोम्ब्रियम प्लांट है, जो ऐसा डाइकोट प्लांट है जिसमें पैरेलल विनेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और मोनोकोट जो रेटिकुलेट विनेशन रखता है ये है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। ठीक है, कोलोकेशिया ऐसा मोनोकोट प्लांट है जिसके अंदर रेटिकुलेट टाइप की विनेशन देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं मेनली, समझ गए? तो क्रोम्ब्रियम वो डाइकोट प्लांट जो पैरेलल विनेशन रखता है, कोलोकेशिया वो मोनोकोट प्लांट जो रेटिकुलेट टाइप की विनेशन रखता है। जनरल से अलग हो गए, जो जनरल नॉर्मल ट्रेंड चलता है उससे अलग हो गए बिल्कुल। और फर्केट टाइप विनेशन फॉर्म्स में होती है, टेरिडोफाइट्स में होती है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हो गया? हो गया क्या? चलो शाबाश, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये विनेशन कंप्लीट होती है यहाँ। ठीक है, विनेशन यहाँ कंप्लीटली कंप्लीट होती है, कोई पॉइंट नहीं बचा विनेशन का। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है हमारे लीफ पे वापस आते हैं। अभी लीफ के अंदर ही घूम रहे थे हम लोग, लीफ की वेन्स और वेनलेट की अरेंजमेंट देख रहे थे। अब वापस लीफ पे आते हैं और जो अपीयरेंस है वो देखते हैं लीफ टाइप्स की। ठीक है, अब जो अपना पॉइंट है वो है लीफ टाइप, यानी हम लीफ के भी आगे टाइप्स देखने वाले हैं। जो पहले 6 टाइप देखे थे ना, वो अलग बेसिस पे थे। ठीक है, वो फंक्शनल बेस पे कह सकते हो तुम लोग। यहाँ जो टाइप हम लोग देख रहे हैं वो अपीयरेंस पे है। ठीक है, कि लीफ की अपीयरेंस कैसी होती है, इस बेस पे हम लोग टाइप करते हैं। लीफ के 2 टाइप है। ठीक है, 2 तरह का लीफ होता है। एक जैसे हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं, सिंपल लीफ, क्लियर है? एक जो कहलाता है कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ, क्लियर है? सिंपल और कंपाउंड लीफ में अपीयरेंस का डिफरेंस है तो हम डायरेक्ट अपीयरेंस ही बनाते हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ, एक तो इस तरह का लीफ है जो तुम लोगों को जनरली दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह का लीफ, ये सिंपल लीफ का टाइप है। ठीक है, सिंपल लीफ का टाइप है। और ये सिंपल लीफ है विदाउट इंसिजन, इंसिजन बिना किसी कट के। ठीक है, अब कट नहीं है, इसकी लीफ मार्जिन कंप्लीट है। ठीक है, इंटैक्ट लीफ मार्जिन होगी, लीफ लेमिना कट नहीं होगा, समझ गए? ये क्या है? सिंपल लीफ है। अब सेकंड अगर सिंपल लीफ के अपीयरेंस देखे कैसा होगा,
तो सेकंड सिंपल लीफ की अपीयरेंस होती है जैसे ये मेन वेन मिड रिब है और ये ब्रांचेस हैं। अब देखो जो लेमिना है वो इस तरह से इंसिजन शो करता है, इस तरह से इंसिजन शो करता है, समझ गए? इस तरह के अपीयरेंस। ये कुछ ज़्यादा ही गहरा चला गया ना। इस तरह की इंसिजन शो करता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ इंसिजन कितनी ही हो, चाहे लीफ लेमिना हाफ तक इंसिजन हो जाए, ठीक है, इंसिज्ड हो जाए यानी कट जाए, या फिर बिल्कुल नज़दीक चला जाए, जब तक ये मिड रिब को टच नहीं करती ना इंसिजन, जब तक इंसिजन मिड रिब को टच नहीं कर रही, चाहे कितनी ही गहरी चली जाए इंसिजन, जब तक मिड रिब को टच नहीं करेंगी तब तक ये सिंपल लीफ ही रहेगा, तब तक ये सिंपल लीफ ही रहेगा, लीफ का सिंपल टाइप ही होगा, ठीक है, जब तक ये इंसिजन टच नहीं कर लेती मिड रिब को, ठीक है। यहाँ देखो कोई इंसिजन मिड रिब को टच कर रही है क्या? नहीं कर रही ना, कोई इंसिजन नहीं करी ना, चाहे वो कितनी ही बाहर की तरफ हो या कितनी ही अंदर तक गई हुई हो, टच नहीं कर रही, तो ये लीफ हमेशा सिंपल लीफ ही कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ जो है वो फर्दर दो टाइप्स का हो जाता है, ठीक है, टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप है? एक तो है जिसे हम लोग कहते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ या पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड। एक होता है पाल्मेट या पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है, इसको पिन्नेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं और इसको पाल्मेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब पिन्नेट और पाल्मेट में डिफरेंस क्या होता है? पिन्नेट और पाल्मेट में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो पिन्नेट और पाल्मेट में एक छोटा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा कि पिन्नेट, तो देखो मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, पिन्नेट लीफ कैसे होंगे। ये पेट्योल है, ये मिड रिब है, ये नॉर्मल लीफ लेमिना है, ठीक है। एक लेमिना एक साइड में नॉर्मल बना रहा हूँ तुम्हें डिफरेंस दिखाने के लिए। एक तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और दूसरी साइड क्या होगा, यही लेमिना ऐसे जाएगा और टच हो जाएगा, ऐसे कटने लग जाएंगे ये, ठीक है, लेमिना कटेगा तो हमें ऐसे अपीयरेंस दिखाई देगी। लीफ लेमिना कटेगा तो ऐसे अपीयरेंस दिखाई देगी ना, समझ रहे हो। ये दूसरी साइड भी ऐसी होती है, बट मैंने पूरा बनाया है लेमिना, ठीक है, रीज़न समझाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए। अब हम इन्हें लीफ नहीं कहेंगे, अब ये लीफ नहीं कह सकते इस पूरे को, अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं लीफलेट्स। और कटते कैसे हैं? कटते जैसे इसके अंदर एक मिड रिब, इसके अंदर एक वेन, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर, ठीक है, दूसरी साइड ये पूरे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गए ना कैसे होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किस तरह से बनता है, लीफलेट्स कैसे डेवलप होती है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिकोस्टेट लीफ है, लीफ जहाँ पर हैविंग इंसिजन्स, यूनिकोस्टेट लीफ हैविंग इंसिजन्स, यूनिकोस्टेट लीफ जहाँ पर इंसिजन हो गई है। यूनिकोस्टेट है ना, एक ही मिड रिब है, यूनिकोस्टेट एक मिड रिब वाला
समझ रहे हो ना। अब वो पैरेलल है, रेटिकुलेट है, वो फर्क नहीं पड़ता, बात हो रही है लीफ कैसा है। याद रखने के लिए तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो, पिन्नेट कंपाउंड लीफ कौन सा होता है, जहां यूनिकोस्टेट लीफ होते हैं, यूनिकोस्टेट लीफ जहां इंसिजन हो गया हो, वो पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। और पल्मेटली क्या होंगे, पल्मेटली देखो ये पेट्यूल है, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लेमिना है, लेमिना इंसाइज्ड हो गया, यानी लेमिना में कट हो गई। और ये कट आपस में जुड़े हुए नहीं है, कट आपस में अलग अलग हैं, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। तो इस तरह के जो लीफ होते हैं वो पल्मेट कंपाउंड लीव्स होते हैं। अब चाहे यहाँ जो वेनेसन है वो रेटिकुलेट हो, पैरेलल हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जस्ट इतना समझो कि ये पल्मेटली कंपाउंड लीफ है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि पल्मेटली कंपाउंड लीफ वो लीफ होते हैं कौन से, मल्टीकोस्टेट, क्योंकि मिडरिब कई सारी है ना, मिडरिब कई सारी हैं, तो मल्टीकोस्टेट लीफ, ठीक है, मल्टीकोस्टेट लीफ अंडरगोन इंसिजन, यानी मल्टीकोस्टेट लीफ था जहां इंसिजन हो गई, और इंसिजन ऐसी जो मिडरिब को टच कर रही हो, ठीक है, हर इंसिजन मिडरिब को टच करेगी, हर इंसिजन ने मिडरिब को टच किया है, जबकि सिंपल में चाहे ऐसा हो जाए मिडरिब टच नहीं होती कभी, ठीक है ना, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये होता है सिंपल और ये होता है कंपाउंड, ठीक है। सिंपल की ये दो फॉर्म हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, बट इंसिजन, ये तो विदाउट इंसिजन है, ये विद इंसिजन है, ये क्या है, विद इंसिजन, विद इंसिजन। बट यहाँ पॉइंट क्या है, रिमेंबर करने वाला पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, डू नॉट टच द मिडरिब, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कंपाउंड में, इंसिजन्स आर अप टू मिडरिब, इंसिजन्स मिडरिब तक होंगे, जिसकी वजह से लीफ के पार्ट हो जाएंगे, लीफ लेट बन जाएगी, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, इंसिजन्स मिडरिब तक पहुंच जाएंगे अंदर तक, ठीक है। यहाँ इंसिजन्स सिर्फ कहाँ तक रहेंगे, बाहर, मिडरिब को टच नहीं करेंगे, चाहे कितने भी डीप चले जाएं, मिडरिब टच नहीं होगी, कभी भी मिडरिब टच नहीं होगी, ये चीज़ समझना। तो ये फर्स्ट सिंपल और ये सेकंड है कंपाउंड, पिन्नेटली है, पल्मेटली कंपाउंड है। अब हम लोग इन्हीं को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पहले पिन्नेट को फिर पल्मेट को, क्लियर है ना, समझ गए। ये पॉइंट है ना, ये तुम्हें याद रखने में हेल्प करेंगे कि पिन्नेट कौन सा होता है और पल्मेट कौन सा होता है, ठीक है। इन पॉइंट से याद रखना, पिन्नेट वो होते हैं जो यूनिकोस्टेट हो, एक मिडरिब वाले हों और इनके अंदर इंसिजन्स मिडरिब तक पहुंच रही है, इसीलिए तो कंपाउंड है। और पल्मेट कौन से, मल्टीकोस्टेट हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर मिडरिब कई सारी हैं, ठीक है, जिनके अंदर इंसिजन कहाँ पहुंच रही है, मिडरिब तक पहुंच रही है। जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो और बताओ, जल्दी नोट करके बताओ तुम लोग। हो गया, चलो अब इतने थम्स अप। हुसैन साहब, ये है सिंपल और कंपाउंड लीफ। सिंपल तो कंप्लीट हो गया यही, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की, और कंपाउंड में भी हम सबसे पहले पिन्नेट की ही बात करेंगे, पिन्नेट कंपाउंड लीफ की, क्लियर है। अब देखो पिन्नेट कंपाउंड लीफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ,
क्लियर है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ फिर फर्दर कई टाइप्स का हो जाता है, इसके टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं आगे। 3 टाइप्स हैं मेनली जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला जिसे हम लोग यूनिपिन्नेट बोलते हैं, यूनिपिन्नेट, ठीक है। फिर बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट, और फिर ट्राइपिन्नेट। यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट, ठीक है। पिन्नेट क्या होते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कौन से होते हैं? अब याद हो, पॉइंट तुम्हें याद करने के लिए बार बार कह रहा हूं, ये कौन से होते हैं? यूनिकोस्टेट लीफ होते हैं। ये चीज याद रखना, पिन्नेट हमेशा यूनिकोस्टेट होंगे, ठीक है। कभी भी मल्टीकोस्टेट नहीं होंगे पिन्नेट। जो मल्टीकोस्टेट वो हमेशा पल्मेट टाइप का होगा, ठीक है, अगर कंपाउंड है तो, ठीक है। अब यूनिकोस्टेट हैं, इन्हीं में पिन्नेट के देखो, यूनिपिन्नेट जो है ना, ये फिर फर्दर 2 टाइप का होता है। पिन्नेट का मतलब इंसिजन, ठीक है, इंसिजन। अब इंसिजन किसके अंदर? यूनिकोस्टेट लीफ के अंदर, तो पिन्नेट कंपाउंड हो गया। अब एक बार इंसिजन मतलब यूनिपिन्नेट, 2 बार इंसिजन मतलब बाइपिन्नेट, 3 बार इंसिजन मतलब ट्राइपिन्नेट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिपिन्नेट फिर फर्दर 2 टाइप्स का होता है। यूनिपिन्नेट 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो पेरिपिन्नेट, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, पेरिपिन्नेट। एक इम्पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट, पेरिपिन्नेट एंड इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट इम्पेरिपिन्नेट का डिफरेंस देखो क्या होता है। पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट समझने वाली चीज़ है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा बट डिफरेंस है, समझ गए। देखो क्या होता है, यहाँ जो लीफ है, यहाँ जो लीफ है, हम लोगों ने क्या किया, ये पेट्योल यहाँ तक, ठीक है, और ये आगे मिडरिब। अब मिडरिब की जो वेनलेट्स निकली थी, ठीक है, जो वेनलेट्स निकली थी वहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया, ठीक है, लीफ लेमिना डिवाइड हो गया, लीफ लेमिना डिवाइड हो गया तो ये लीफलेट्स बन गई, ठीक है, ये लीफलेट्स बन गई, ये लीफलेट्स बन गई। लीफलेट्स एक दूसरे के अपोजिट साइड पैरेलल में होंगी। रीजन क्या है? रीजन इन वेन्स का रीजन है, ठीक है, इस तरह से होंगी। तो ये तो होते हैं पेरिपिन्नेट, ठीक है, पेरिपिन्नेट। इम्पेरिपिन्नेट देखो, इम्पेरिपिन्नेट ध्यान देने वाली चीज़ है। पेरिपिन्नेट इम्पेरिपिन्नेट में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। ये यहाँ तक पेट्योल और फिर ये मिडरिब। क्या होता है, यही लीफलेट बनेंगे, यही लीफलेट बनेंगे, पर लीफलेट बनेंगे एक दूसरे के पैरेलल ही, एक दूसरे के सामने अपोजिट ही। अब तक बिल्कुल सेम चल रहा है, बट क्या होगा, लास्ट में आते आते यहाँ भी एक लीफलेट बन जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ लीफलेट कैसी होंगी, नंबर ऑफ लीफलेट्स कैसे होंगे, यहाँ हमेशा इवन नंबर होंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ लीफलेट्स हमेशा, नंबर ऑफ लीफलेट्स हमेशा कैसे होंगे, ओड, नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे ओड। तो यहाँ इवन लीफलेट्स, यहाँ ओड लीफलेट्स। क्लियर है, समझ रहे हो ना। देखो एंडिंग वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर दोनों बराबर बन रहे हैं। यहाँ एक लास्ट वाला जो मिड रिब होता है, वहाँ भी जो छोटा सा पार्ट बचता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ ओड बन जाते हैं। अब ये जो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, उससे समझ आएगा। पेरिपिन्नेट के एग्जाम्पल्स की बात करें, पेरिपिन्नेट के एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल आता है, दूसरे कलर से लिखते हैं यार। पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल है टेमेरिंडस। टेमेरिंडस, टेमेरिंडस जो प्लांट होता है ना, ये नाम काफ़ी सुना सुना है, जाना पहचाना नाम है तुम्हारा। टेमेरिंडस जो प्लांट होता है ना, ये
इवन नंबर ऑफ लीफलेट रखता है, यानी इसके अंदर कंपाउंड लीफ होते हैं, कंपाउंड लीफ पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, यानी यूनिकोस्टेट लीफ होंगे। अब विनेशन भी समझ आ रही है ना, लीफ टाइप से विनेशन को रिलेट कर सकते हो, विनेशन से लीफ टाइप बता सकते हो। तो देखो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ यानी यूनिकोस्टेट लीफ होंगी, यूनिकोस्टेट लीफ में क्या होगा, एक मिडरिब और बाकी सारी लीफलेट्स बनी हुई होंगी, लीफलेट्स हमेशा इवन होंगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है कैसिया, कैसिया, कैसिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि इम्पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट के एग्जाम्पल की बात करें तो इम्पेरिपिन्नेट का एग्जाम्पल होगा, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, रोज, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है अजा डायरेक्टा, अजा डायरेक्टा। अजा डायरेक्टा किसका साइंटिफिक नेम है, अजा डायरेक्टा साइंटिफिक नेम है नीम का, ठीक है। नीम नहीं होता नीम अपने घरों में, उसका साइंटिफिक नेम है अजा डायरेक्टा। वहाँ हमें इम्पेरिपिन्नेट के, इम्पेरिपिन्नेट टाइप के पिन्नेटली कंपाउंड यूनिकोस्टेट लीफ देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना, क्लियर है। देखो याद करो तुम लोग, हम लोगों ने बनाई थी अभी अभी अपीयरेंस, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बनाई थी रोज की अपीयरेंस, किस तरह की, देखो मैंने कहा था पर्टिकुलर पॉइंट आने पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे ये सब, और अब डिस्कस कर रहे हैं। और वहाँ भी मैंने लिखा था कि ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स होंगे, याद हो तो। और दूसरा एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, एडनेट टाइप का स्टिप्यूल, एडनेट टाइप का स्टिप्यूल, याद है ना, यही बात हुई थी। ये है रोज, ये है रोज, क्लियर है, समझ गए ना, ये रोज है। ये गमला नहीं बनाया मैंने, अबे गधो, ये तो है पेटियोल, ये तो है पेटियोल, ये मिडरिब है, मिडरिब की वेन्स जो इस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। अब ये तो होगी लीफलेट्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीफलेट्स, ये तो हैं लीफलेट्स, समझ गए। अब लीफलेट्स के साथ साथ ये जो मिडरिब है ना, अब ये मिडरिब नहीं रही, अब इसका नाम चेंज हो गया है मिडरिब का, है मिडरिब ही, नया स्ट्रक्चर कोई नहीं आया। जब इस तरह से जो इंसिजन है वो हो गया, जब कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स बन गई, तो अब इसे मिडरिब नहीं कह सकते ना, मिडरिब तो एक लीफ की होती है, यहाँ लीफ है ही नहीं तो मिडरिब घंटा होगी, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम चेंज होकर के हम लोग कहते हैं इसे रेचिस, रेचिस, ये है रेचिस, ठीक है, समझ गए। नाम है रेचिस, नाम है एंथोनी गोंजाल्विस, नाम है रेचिस, ठीक है, ये है, समझ गए। इम्पेरिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड यूनिकोस्टेट लीफ, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बहुत आसान है, बेगा दो कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। ये इतना नोट करो क्योंकि मैं ये रफ करने वाला हूँ, समझ गए, और जस्ट मैंने अच्छा लगा इसलिए बनाया है, जल्दी नोट करो। हो गया, हो गया क्या, चलो डन। अब ये रफ करना पड़ेगा बेचारा, तो देखो ये बात होगी। अब हम आते हैं बाइपिन्नेट पे, बाइपिन्नेट डिस्कस करते हैं, यानी दो बार इंसिजन होगी, दो बार इंसिजन होगी। तो अब समझना तुम लोग, अब ये चीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी फिर धीरे धीरे। ये क्या है, ये क्या है भाई, अभी तो कुछ नहीं है, टेडी बन गई थी, दोबारा बनाते हैं। ये क्या है, तुम लोग कहोगे मिडरिब है, मैं कहूँगा नहीं है, क्या है, रेचिस है, ठीक है, रेचिस है। और ये लीफलेट बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, लीफलेट है, ये लीफलेट है, समझ गए, ये लीफलेट है।
रेचिस और लीफलेट होगी बात बराबर। अब देखो नेक्स्ट, रेचिस और लीफलेट, ये तो चलो एक बार यूनिपिनेट भी तो ऐसा ही है, देखो इसको खड़ा करके देखो ऐसा ही बन रहा है। तो यूनिपिनेट और बाइपिनेट में डिफरेंस क्या हुआ? तो देखो मैं अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये तो पेटियोल ही है, ये पेटियोल है, ये पार्ट रेचिस है, ये पार्ट रेचिस है। अब देखो क्या होता है, फर्दर ये जो लीफलेट होती है ना, ये फिर इंसिजन शो करती है, क्योंकि देखो क्या होता है, ये वेन होगी, ठीक है, मेन वेन थी, रेचिस बन गई। अब यहाँ जो वेनलेट्स हैं, वो वेनलेट्स उनकी भी तो ब्रांचेज होती है ना, ये जो वेनलेट है इसकी भी तो ब्रांचेज होगी, ये वेनलेट ये इस तरह प्रेजेंट है, इस तरह ये जो वेनलेट प्रेजेंट है पूरी लीफलेट के अंदर, इसकी भी तो फर्दर ब्रांचेज होगी ना। अब इसकी ब्रांचेज होती है इस तरह से ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेज होती हैं। अब ये लीफलेट भी इंसिजन शो करती है और इस तरह से इंसाइज्ड हो जाती है, इंसाइज मतलब लीफलेट की भी लीफलेट बन गई, लीफलेट की भी लीफलेट बन गई, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। लीफलेट ऐसा नहीं है कि इम्पेरिपिनेट और पेरिपिनेट सिर्फ यूनिपिनेट में होते हैं, बाइपिनेट में भी होंगे, ट्राइपिनेट में भी, वो तो डिपेंड करता है इस चीज पे, समझ रहे हो, ओड और इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स पे। वो डीप है, हमारे लिए नहीं है, बट होता है ऐसा, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया, लीफलेट बन गई, लीफलेट की भी लीफलेट बन गई। अब इनको क्या कहेंगे भाई, ये तो बहुत गजब मामला हो गया ना। तो देखो, इन लीफलेट की लीफलेट को हम लोग कहते हैं पिन्यूल्स, पिन्यूल्स, क्लियर है। और अब ये जो लीफलेट की वेन थी, लीफलेट की ये जो वेन थी, अब इसे क्या कहेंगे, अब ये जो लीफलेट की वेन है इसे क्या कहेंगे? तो देखो पॉइंट बिल्कुल जगह पे देना, ठीक है। ये जो लीफलेट की वेन है ना, इसे अब हम लोग कहेंगे रेचिला। रेचिस लीफलेट के लिए थी, रेचिला पिन्यूल्स के लिए है, ठीक है। ये क्या है, ये तो है रेचिस, ये तो है रेचिस, और ये क्या है, ये लीफलेट्स हैं, ये लीफलेट्स हैं। अब रेचिस तो लीफलेट्स के लिए थी, अब लीफलेट भी फर्दर इंसिजन शो करिए तो रेचिला हो गया और पिन्यूल हो गई, ठीक है, समझ गए, रेचिला और पिन्यूल। देखो डिफरेंस, यहाँ सिर्फ जो लीफ था वो इंसाइज हुआ है, जो लीफ था वो इंसाइज हुआ है। जैसे ये लीफ था, यहाँ ये लीफ था, ये इंसाइज हुआ है, ठीक है, ये लीफ था यहाँ, अब यहाँ लीफ तो इंसाइज हुआ ही हुआ है, लीफ के बाद लीफलेट भी इंसाइज होगी, लीफ के बाद ये बनी हुई लीफलेट भी इंसाइज होगी, वो है बाइपिन्नेट, ठीक है। ये क्या है, बाइपिन्नेट, समझ गए। अभी तो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैटर आना शुरू हुआ है, ये बाइपिन्नेट है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बाइपिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड यूनिकोस्टेट लीफ के एग्जाम्पल हैं अकेसिया, अकेसिया एंड माइमोसा, यानी मिमोसा, मिमोसा पुडिका। यहाँ क्या होता है, इस तरह की अरेंजमेंट दिखाई देती है हमें, ठीक है। ये छुई मुई तो जनरली देखने को मिल जाती है ना हमें, टच मी नोट देखना कभी, ठीक है। इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगा और वो भी बाइपिन्नेट वाला होगा, क्योंकि रेचिला और पिन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं ट्राइपिन्नेट पे, ट्राइपिन्नेट और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। ये अब तुम लोगों को आइडिया तो लग गया होगा ट्राइपिन्नेट में क्या हो रहा है। ये क्या है, ये है पेटियोल, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है रेचिस, ये रेचिस है, ठीक है। अब मैं लीफलेट थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है। अब लीफलेट ने क्या किया, फर्दर डिवीजन कर दिया, पिन्यूल्स बन गए,
लीफलेट ने फर्दर डिवीजन कर दिया और पिन्यूल्स बन गए। लीफलेट ने डिवीजन किया जिससे क्या बने, पिन्यूल्स। अब ये क्या है, ये है पिन्यूल्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है रेचिला, रेचिला, ठीक है। बट क्या होता है, अब इन ब्रांचेस की क्या फर्दर ब्रांचेस नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है ना, चाहे पैरेलल हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क तो है ना, ठीक है। तो इनकी भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। अब मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इसकी ब्रांचेस बना करके, ठीक है। इसकी भी फर्दर ब्रांचेस होंगी, इसकी भी फर्दर ब्रांचेस होंगी, और ये ब्रांचेस भी डिवाइड करेंगी, ये ब्रांचेस भी इंसिजन शो करेंगी इस तरह से। ये तुम लोगों को याद हो तो पुराने अपने घरों में एंटीना होते थे जिसको बार बार में हिला करके आना पड़ता था, याद है? तुम लोग तो नए बच्चों कहाँ याद होगा तुम्हें। गाना सुन लेना, कुलविंदर बिल्ला का पंजाबी गाना है एंटीना, समझ आ जाएगा। उस जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फर्दर और ज़्यादा देखो, अभी क्या हुआ था, लीफलेट की पिन्यूल बने थे और रेचिस की रेचिला बनी थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, रेचिला के और ज़्यादा ब्रांचेस होगी और पिन्यूल की भी और ज़्यादा इंसिजन होगी। अब पिन्यूल की इंसिजन से जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग कहते हैं पिन्यूलूल्स, ठीक है। पिन्यूलूल्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेम है, पिन्यूलूल्स, क्लियर है? ये याद रह जाएगा तुम्हें, समझ गए? अब ये याद नहीं रहेगा ये है क्या, नाम याद जरूर रह जाएगा, पिन्यूलूल्स है। ये पिन्यूल्स की भी फर्दर इंसिजन है, ठीक है। अब ये जिसमें पाया जाता है ना, जो इसका एग्जाम्पल है जहाँ ये ट्राइपिनेट देखा जाता है, ट्राइपिनेट टाइप का कंपाउंड लीफ देखा जाता है, ये नाम है या एग्जाम्पल है मोरिंगा, मोरिंगा जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, ड्रम स्टिक, ठीक है। मोरिंगा प्लांट में ट्राइपिनेट टाइप का पिनेटली कंपाउंड यूनिकोस्टेट लीफ देखने को मिलता है, समझे? पिनेटली कंपाउंड यूनिकोस्टेट लीफ देखने को मिलता है मोरिंगा प्लांट में, क्लियर है? कितना डीप चले गए हैं, अब इससे ज़्यादा डीप नहीं जाया जाएगा, होते ही नहीं है। इससे ज़्यादा डीप गए ना तो प्लांट क्या, यहाँ क्वाड्रीपिनेट कुछ नहीं होता, ट्राइपिनेट तक होते हैं, क्वाड्रीपिनेट कुछ नहीं होता। इससे डीप जाते हैं तो वो हो जाते हैं डी कंपाउंड लीफ, वो कंपाउंड लीफ ही नहीं रहते, समझिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिनेटली का यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट। यूनिपिनेट दो तरह का, पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट, और ये बाइपिनेट, ट्राइपिनेट देख लिया, ठीक है। नई टर्म्स जो क्वेश्चन आए हैं वो तुम लोगों से ये इस तरह से पूछ सकता है, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू मिडरिब, मिडवेन, वेनलेट, रेचिस, रेचिला। किससे अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे? लीफलेट्स किससे अटैच होंगे? लीफलेट्स अटैच होंगे रेचिस से, ठीक है। वहां ना तो मिडरिब होती, ना वेनलेट होती, ना रेचिला होता, रेचिस से अटैच होंगे। अब तुम लोगों से पूछेगा पिन्यूलूल्स अटैच टू, ठीक है, पिन्यूलूल्स अटैच टू या पिन्यूल्स अटैच टू, पिन्यूल्स अटैच टू। पिन्यूल्स किससे अटैच होंगे? पिन्यूल्स अटैच होंगे रेचिला से। तो ये पिन्यूल्स, रेचिला, पिन्यूलूल्स, ठीक है, रेचिस, लीफलेट, ये जो टर्म्स है ना ये याद रखना, ठीक। आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है?
चलो, क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई थी क्या कोई? अरे कोई बात नहीं, अब सही है। हाँ, नोट डाउन करो जल्दी यार, हो गया हो तो बताओ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो। चलो डन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तुम लोगों को बहुत छोटी लग रही हैं टर्म्स, बट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मैं डीप में नहीं गया हूँ, चैप्टर ही इतना डीप है, ठीक है, समझ गए, इतना डीप पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो टर्म्स है ना, मैं इनको हाईलाइट तो कलर से लिख दिया, बट फिर भी समझो इन्हें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बिना ये समझना हुआ किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। इन टर्म्स को नहीं समझे ना तुम लोग, ये जितना अब तक पढ़ा है ना, ये कुछ काम का नहीं रहेगा। रेचिस, रेचिला, पिन्यूल्स, पिन्यूलूल्स, मोरिंगा, अकेसिया, माइमोसा, ये कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करेंगे हमेशा। ओड नंबर, इवन नंबर, पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक फिक्स मैनर से चलोगे ना, तुम्हें सारी चीज़ समझ आ जाएगी। पेरी मतलब इवन, इम मतलब ओड, इम्पेरी मतलब पेरी का उल्टा, ओड नंबर ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, समझ गए। एग्जांपल्स याद रख लेना, टमेरेंडस, केशिया, रोज और एजाडायरेक्टा, ठीक है। अब बाइपिनेट यानी पिनेटली कंपाउंड, जो एक बार यूनिपिनेट हुआ है ना, उसकी फर्दर और ज़्यादा इंसिजन हो जाएगी, यानी लीफलेट की भी इंसिजन, लीफलेट की इंसिजन हुई तो रेचिस और रेचिला, अपने पास टर्म्स आ गई, रेचिला और पिन्यूल्स, ठीक है। अब इनकी भी इंसिजन हुई, ट्राइपिनेट बना, तब अपने पास टर्म पिन्यूलूल्स आ गई, ठीक है, तब अपने पास टर्म पिन्यूलूल्स आ गई। ये एग्जाम्पल याद रखने, उसका स्पेशल एग्जाम्पल है वो मोरिंगा ड्रमस्टिक, ठीक है, स्पेशल एग्जाम्पल है, क्लियर है। और पिन्यूलूल्स है, ये लेमिना के डिवीजन से बनी है, इंसिजन से बनी है लीफलेट, लीफलेट के इंसिजन से बनी है पिन्यूलूल्स, पिन्यूल्स, पिन्यूल्स की इंसिजन से बनी है पिन्यूलूल्स, ठीक है। ये चीज याद रखना है एक तो, क्लियर। अब मैं रफ कर देता हूं, इतने में तो समझ ही गए होगे। ये पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात की हम लोगों ने, ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब मैंने तुम्हें कहा कि क्वाड्रीपिनेट नहीं होता, अबे क्वाड्रीपिनेट रियलिटी में नहीं होता। क्वाड्रीपिनेट तक अगर जाएंगे ना तो लीफ लीफ ही नहीं रहेगा, वो डी कंपाउंड लीफ हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कंपाउंड लीफ। एक पॉइंट है, देयर इज नो quadripinate type of compound leaf, कंपाउंड लीफ। यहाँ कोई क्वाड्रिपिनेट टाइप का कंपाउंड लीफ नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ होते हैं डी कंपाउंड लीफ, डी कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड होने की जो कैपेसिटी होती है ना, वही खत्म हो जाती है, कंपाउंड नेचर ही खत्म हो गया, मतलब लीफ डी कंपाउंड हो गई, ठीक है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और कॉमन भी है एग्जांपल्स। एक तो है कैरेट, ठीक है, एक है कोरिएंडर, कैरेट, गाजर, कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। ये डी कंपाउंड लीफ होते हैं, और डी कंपाउंड लीफ इंपॉर्टेंट है, डी कंपाउंड लीफ क्वेश्चन देता है, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मेनली। कैरेट, कोरिएंडर इसके एग्जाम्पल है। तो इन लीव्स में किसी तरह का कोई भी फर्दर इंसिजन नहीं देखा जाता, और क्वाड्रिपिनेट टाइप के तो होते ही नहीं है। तो यहाँ अपने पिनेटली कंपाउंड लीफ या पिनेट कंपाउंड लीफ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पल्मेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, ओके, गुड बाय। घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, क्लियर है, चलो।